सप्तम दिवस की पावन मंगलमय तरण तारण करने वाली भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्यामा श्यामा श्यामा, 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 जय राधे राधे राधे, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, हरि बोल। तालियों की क्षमा करती जय जय। हे हर राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दीनानाथ
जगत पिता जगदीश्वर पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें, संत जन, विप्र जन, विद्वत जन, भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस भाव से सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से राधे राधे। आज कथा का विराम दिवस है, सप्तम दिवस। 7 दिन तक बड़े ही मन से, बड़े ही भाव से आप सभी लोगों ने भगवान की कथा श्रवण की। ये भागवत जी की कथा बहुत जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तभी सुनने को मिलती है। एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तभी इतनी सुंदर भगवान की ये भागवत कथा हमें सुनने को मिलती है। भगवान की कथा, भगवान का नाम ये आनंद प्रदान कराने वाला है। जो आनंद भगवान की कथा में हमें प्राप्त होता है, संसार में वह आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद भगवान का ही तो नाम है, भगवान का ही तो रूप है। जो सुख, जो आनंद हरि चर्चा से मिलता है वह संसार में कहीं नहीं मिल सकता। मानव जीवन पाकर हमें आपको व्यर्थ की चर्चाओं से बचना चाहिए, व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए और इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इस मानव जीवन का सदुपयोग कैसे होगा? मुखौ पवित्रम यदि राम नामं, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। हमारे मुख की सार्थकता कब है? ये भगवान ने जो हमें मुख दिया है, ये वाणी दी है, इसकी सार्थकता तभी है यदि हम अपनी वाणी से भगवान का नाम निकालें। ये जो वाणी मिली है किसी को अपशब्द कहने के लिए नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए हमें ये वाणी मिली है। तो हमारे मुख की सार्थकता तभी है यदि राम नामम, यदि हम अपनी वाणी से भगवान का नाम लेते हैं। और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हमारा हृदय तभी पवित्र हो सकता है जब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाए।
चरणों पवित्रम यदि तीर्थगम। ये जो आपको पैर मिले हैं, इनकी सार्थकता तभी है जब आप तीर्थों पर जाएं। महाराज, हमारे पास तो धन नहीं है, हम तो तीर्थों पर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मत जाइए तीर्थों पर, लेकिन आपके आसपास यदि कहीं भगवान की कथा हो रही है, वह स्थान भी तीर्थ से कम नहीं होता। चल के जाइए, भगवान की कथा सुनिए। आपके आसपास यदि कोई मंदिर है तो वहां चल के जाइए। थोड़ा समय निकाल कर एक बार मंदिर तक अवश्य जाना चाहिए, तभी हमारे इन चरणों की सार्थकता हो। और हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम, हमारे इन हाथों की सार्थकता तभी है जब हम इन हाथों से दान करें। कब है सार्थकता? जब इन हाथों से दान करें, कोई नेक कार्य करें, तभी हमारे हाथों की सार्थकता है। कभी कभी विचार किया करो आप, बहुत से दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते और उनका जीवन कितना कष्टकारी होता है। तो विचार करो, ये हमें हाथ क्यों मिले हैं? हमें हाथ भगवान की सेवा करने के लिए मिले हैं, हमें ये हाथ दान करने के लिए मिले हैं, नेक कार्य करने के लिए मिले हैं। तो इन हाथों को सार्थक बनाएं और इन हाथों से पुण्य दान का कार्य करें। प्रेम से क्या बोलेंगे? और इन हाथों की सार्थकता और कब है? जब हम भगवान की कथा में बैठकर तालियां बजाएं। बहुत सुंदर, तभी इन हाथों की सार्थकता मानी जाएगी। एक बार प्रेम से बोल रहे हैं, मेरो कान्हा। अब आपकी सार्थकता देखेंगे हाथों की। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कोशोकली। 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 किशोरी मेरी कोशोकली, किशोरी मेरी कोशोकली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कोशोकली। गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कोशोकली। नंदीजू को छोना, कान्हा मेरो नंदीजू को छोना। कान्हा मेरो नंदीजू को छोना, कान्हा मेरो
नंद जी को सोना। मेरी राधे विषभानु लली यशोदे मेरी कुसुमकली। राधे विषभानु लली किशोरी मेरी कुसुमकली। गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। राधे भावे मिश्री की डली यशोदे मेरी कुसुमकली। राधे भावे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुमकली। कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। ओ मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। राधे खेले गली यशोदे मेरी कुसुमकली। राधे खेले गली किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरी कुसुमकली। मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। किशोरी मेरी कुसुमकली। किशोरी मेरी कुसुमकली। किशोरी मेरी कुसुमकली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोलेंगे राधे। और थोड़े
थोड़े भाव से। राधे राधे। सूरज स्कूल से जो भी विद्यार्थी आए, अध्यापक गण आए हैं, जो भी स्टाफ, व्यास गद्दी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सम्मान करते हैं और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी अध्यापक गण, प्रधानाचार्य जो आज शायद तीसरी या चौथी बार आप लोग कथा में पधारे। बच्चों को मैंने पहले भी चर्चा की थी, एक बार पुनः चर्चा करना चाहता हूं। बच्चों को भगवान की कथा में अवश्य ले जाना चाहिए, इससे संस्कार हमारे पुष्ट होते हैं। हमने कई बार देखा विद्यालयों से बच्चों को ले जाते घुमाने या मूवी दिखाने, ना महाराज, व्यर्थ के स्थानों पर बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। भगवान की कथा में लेकर जाएं, किसी मंदिर में लेके जाएं। प्रेम से बोलेंगे, बच्चों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं, सुनेंगे बच्चे ध्यान से? एक बार प्रेम से बोल दो। हाँ, देखो एक सुंदर सी चर्चा। एक गुरुजी थे और एक उनका शिष्य था। वो शिष्य गुरुजी की बहुत सेवा किया करता था। उस शिष्य का नाम था रजत। क्या नाम था? हाँ। तो एक दिन अपने गुरुजी की सेवा कर रहा था, तो गुरुजी ने पूछा, बच्चे तेरा नाम क्या है? तो वह शिष्य हंसने लगा, गुरुजी आपको तो मेरा नाम पता है, सुबह से शाम तक रजत रजत बुलाते रहते हो, आपको तो मेरा नाम पता है। गुरुजी ने कहा कि मैंने जो कहा है वह बताओ, मैं नाम बताओ। तो उसने कहा, गुरुजी नाम है रजत। गुरुजी ने पूछा, बेटा रजत का अर्थ क्या हुआ? बोले रजत का अर्थ है चांदी। फिर गुरुजी ने पूछा, बेटे चांदी कैसी होती है? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी चांदी तो सफेद होती है। सफेद? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा, अच्छे से सोच के बताओ, सफेद होती है कि कुछ काले पीले दाग लगे होते चांदी में? तो शिष्य ने फिर सोचा, ना ना गुरुजी चांदी तो सफेद ही होती है। तो गुरुजी ने समझाया, बच्चे हम तुम्हें बस यही समझाना चाहते हैं, तुम रजत हो, तुम चांदी हो, अभी तुम सफेद हो तो बहुत अच्छे लग रहे हो, और यदि इस पे दाग धब्बा लग गया तो बहुत बुरे लगोगे। दाग धब्बा कैसे लगेगा? जब तुम्हारा चरित्र का पतन हो जाएगा तो दाग धब्बा लग जाएगा, फिर तुम समाज में बहुत बुरे दिखाई दोगे। इसलिए हमेशा चांदी की तरह चमकते रहना तो अच्छे लगोगे। जिसका चरित्र चला गया उसका सब चला गया, और जिसका चरित्र बच गया तो उसका सब बच गया। तो बच्चे लोग हमेशा ध्यान रखें, संस्कारी रहें, माता पिता की बात माने, गुरुजनों की बात माने। हमेशा ये इस कथा से सीख के जाओ, जितने सगे हमारे माता पिता हमारे लिए हो सकते हैं, संसार में उतना आपका कोई सगा नहीं हो सकता। और माँ तो बच्चे की प्रथम गुरु होती है। हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, भगवान की पूजा करना या ना करना, लेकिन हमेशा अपने माता पिता की बात जरूर बोलना, क्योंकि धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
हमेशा माता पिता और गुरु, देखो तीन लोग ऐसे हैं जो बात कहें तो उसमें कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु की वाणी, इनके आगे कभी अपनी बुद्धि मत लगाना। देखो तीन लोगों को साष्टांग प्रणाम करने का विधान है, माता को, पिता को और गुरु को। ये बुद्धि नवाओ उनके आगे। इसका अर्थ क्या कि हम माता पिता गुरु के सामने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। वो जो कह देंगे हम वह बात मान लेंगे, जो बात कह देंगे। कभी कभी बच्चे बहुत पढ़े लिख जाते हैं, फिर माता पिता से कहते अरे आपने कुछ देखा है, अरे हमने इतनी पढ़ाई कर ली है, हमने दुनिया देखी है, आप बता रहे ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता भले ही बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए जो कहेंगे वह जीवन में घटित होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। माता पिता जो आपके लिए कहेंगे, माता पिता के मुख से साक्षात भगवान बोलते हैं। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, और रहता भगवान उस के सदा साथ में, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। अच्छा, कौन कौन अपने माता पिता की बात मानता है? हाँ, सभी बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे माता पिता की बात माननी चाहिए। हाँ, और मैं जो लड़के हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जो लड़कियां हैं, ये कन्याएं हैं, इन्हें हमारे सनातन धर्म में देवी माना जाता है। कन्याओं को क्या माना जाता है? लड़कों देवी। और अपने धर्म में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, माता बहन बेटी का सम्मान होता है, वहां कौन रहता है? वहां भगवान रहते हैं। तो हमेशा इन्हें देवी के रूप में आपको देखना है। क्या मानेंगे? देवी। घर में आप क्या कन्याओं को भोजन कराया जाता है? नवरात्रि के समय या किसी भी पूजा पाठ पहले कन्याओं को। और जितना सम्मान मैं मानता हूं माता बहन बेटी का इस भारत वर्ष में है, उतना सम्मान किसी देश में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जितना सम्मान यहाँ है उतना कहीं नहीं है। अच्छा, आपने कभी सुना कि पाकिस्तान को पाकिस्तान माता कहा जाता हो? सुना? नहीं सुना? अच्छा, अमेरिका को अमेरिका माता कहा जाता हो? इंग्लैंड को इंग्लैंड माता, जर्मनी को जर्मनी माता नहीं कहा जाता। और अपने देश का नाम क्या है? भारत माता है। कितना बड़ा सम्मान है माता बहन बेटी का इस देश में। बोले भारत माता की, भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की जय हो। चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
सत्य अहिंसा और धर्म का, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सबसे पहले आके, सूरज सबसे पहले आके डाले अपना घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। प्रेम से बोलेंगे ये जो जगह जगह भगवान की कथाएं होती हैं, इन कथाओं का आशय क्या है? ये कथा तो बस एक बहाना है, हमें बस समाज को जगाना है। ये जो समाज सो जाता है, हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, बस उन्हीं संस्कारों को जगाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए ये भगवान की कथाओं का आयोजन किया जाता है। कल की कथा में हम आप सभी लोगों ने भगवान के प्रथम विवाह के उत्सव का आनंद लिया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में साक्षात कामदेव महाराज उत्पन्न हुए, प्रद्युम्न जी महाराज। और जब यह बालक मात्र 6 दिन का था, तो प्रसूतिका ग्रह से संबरासुर, जो भगवान कन्हैया से द्वेष करता था, छोटे से बालक को उठा ले गया और इसने द्वेष के कारण उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली ने उस बालक को निगल लिया और संयोग से उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। विशाल मछली थी, तो अपने राजा संबरासुर के यहाँ पहुंचा। महाराज देखो कितनी सुंदर मछली, अपनी दासी को दे दिया उसने। दासी कौन है? ये कामदेव की पत्नी रति, जो मायावती के रूप में संबरासुर के यहाँ कार्य करती है। जब उसने देखा कि उसके पेट से बालक निकला, तो रति समझ गई ये मेरे पति कामदेव है। अच्छा, रति कैसे समझी कि ये कामदेव है? जिस समय भगवान शिव की उग्र दृष्टि से कामदेव जलकर भस्म हो गया, तो रति रोने लगी
हे प्रभु ये क्या हो गया, मेरा सुहाग चला गया, इसमें मेरा क्या दोष था। तब भगवान भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था रति को, रति तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, लेकिन कब, जब जयदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यज्ञवंश कृष्ण अवतारा, जब जयदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यज्ञवंश कृष्ण अवतारा, होयहि हरणी महामहि भारा, होयहि हरणी महामहि भारा। जब यदुवंश में भगवान कन्हैया का अवतार होगा, किस लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। हे रति कृष्ण तनय हुए, हे पति तोरा, 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 वचनि अन्य होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। तो आज रति उस छोटे से बालक की देखभाल करने लगी, सुंदर पालन पोषण किया। और जब वह बालक बड़ा हो गया, प्रद्युम्न महाराज बड़े हो गए, तो रति के भाव को देखकर उन्होंने कहा, आपने मेरा पालन पोषण किया है, बहुत मेरी देखभाल की, आपका भाव तो मां जैसा होना चाहिए, लेकिन आपका भाव तो अलग है, आप कामिनी जैसा व्यवहार करती हैं, पत्नी जैसा, ये ठीक नहीं है। तो आज उस रति ने प्रद्युम्न को पूरी बात बताई, महाराज आप मेरे पति हैं और भोले बाबा के आशीर्वाद से आप मुझे पुनः प्राप्त हुए। प्रद्युम्न महाराज संबरासुर का युद्ध हुआ, संबरासुर परास्त हुआ और प्रद्युम्न और रति आज द्वारिका में आए हैं। द्वारिका वासियों ने देखा तो गदगद हो गई, ये कौन है। आज भगवान कन्हैया के पास पहुंचे हैं और रति ने पूरी बात बताई है। तो पुत्र और पुत्र वधू का बहुत स्वागत सम्मान किया गया आज द्वारकापुरी में। गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान कन्हैया के अन्य विवाह भी हुए। बोले महाराज कैसे, तो सुंदर कथा सुनाई है। आसीति सत्राजिता सूर्य भक्त से परमाश। एक सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, क्या नाम है, सत्राजित। उसने भगवान सूर्य की इतनी उपासना की, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उसे एक स्यमंतक मणि दे दी। उस मणि की विशेषता यह थी, वह मणि नित्य 8 भार स्वर्ण देती थी। अब तो बड़ा प्रसन्न, खूब माला माल हो गया वह सत्राजित। जब भगवान कन्हैया को पता चला तो दरबार में सत्राजित को बुला के कहा, भैया ये जो मणि तुम्हारे पास है वह इस दरबार में दे दो, या मणि अपने पास रखो तो उससे जो 8 भार स्वर्ण प्राप्त होता है वह दरबार में जमा करवा दिया करो। इससे राजकोष बढ़ेगा तो प्रजा में खूब खुशहाली आएगी।
सत्राजित ने मना कर दिया, महाराज हम अपनी मणि किसी को देने वाले नहीं हैं, ना स्वर्ण देने वाले। क्यों? महाराज तपस्या हमने की तो फल भी तो हम ही लेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। सत्राजित चला गया। एक दिन इसके भाई प्रसेन ने देखा कि भैया की मणि रखी हुई है, तो स्यमंतक मणि को आज गले में पहन लिया। इसके भाई प्रसेन ने घोड़े पर सवार हो गया और शिकार खेलने जाता है। एक सिंह ने इसके भाई प्रसेन को मार दिया और उसके घोड़े को भी मार दिया। वहां से जाम्बवान निकले, जामवंत जी महाराज। उन्होंने उस सिंह को मार दिया और वहां से मणि को लिया और चले गए। अब जब सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई कहीं चला गया, वापस नहीं आया, सूचना मिली कि शायद वो मर गया, तो सत्राजित ने सारे नगर में कहलवा दिया, हमारा राजा बड़ा दुष्ट है, ये कृष्ण बड़ा छलिया है। देखो हमारे भाई को मरवा दिया और मणि को छीन लिया। हमने मणि देने से इनकार किया तो हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। अब तो लोगों ने आके भगवान कन्हैया से कहा, द्वारिकाधीश आपके बारे में प्रजा में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आप तो बड़े छलिया हो, आपने उसके भाई को मरवा दिया। भगवान कन्हैया के मस्तक पर कलंक का टीका लगाया और झूठा कलंक। आज भगवान कन्हैया ने कुछ सभ्य पुरुषों को साथ में लिया, जंगल में निकले तो एक जगह क्या देखा, इसका भाई प्रसेन मरा पड़ा है। आगे देखा इसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, एक सिंह के पैरों के निशान। आगे बढ़े वह सिंह भी मरा पड़ा और सिंह के पास से एक रीछ के पैरों के निशान, जामवंत के। उन्हीं चरण चिन्हों के सहारे भगवान कन्हैया एक गुफा में पहुंच गए। गुफा के बाहर सभ्य पुरुषों को रोक दिया, कहा भैया तुम लोग यहीं रुको। अंदर भगवान कन्हैया गए तो क्या देखा, एक कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। जैसे ही उसने भगवान कन्हैया को देखा तो शोर मचाने लगे, पिताजी देखो कौन आ गया, पिताजी देखो गुफा में कौन आ गया। जामवंत महाराज टूट पड़े और भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगे। भगवान ने भी कहा कि चलो तुम युद्ध कर ही लो। बहुत दिनों तक युद्ध चला और जामवंत की नस नस ढीली हो गई। चरणों में गिर पड़े जामवंत महाराज, प्रभु हम समझ गए आप हमारे राघव हैं, हमारे राम। हे गोविंद, हे प्रभु आपके आगमन का कारण बताएं। भगवान ने कहा, जामवंत हमारे मस्तक पर झूठा कलंक लगा है। प्रभु किस बात? बोले स्यमंतक मणि की चोरी का, और ये वही मणि है जिससे तुम्हारी पुत्री खेल रही है, ये मणि हमें दिलवा दो। तो जामवंत ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मणि तो हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरी पुत्री जामवती को स्वीकार कर लो। हे प्रभु आपसे अच्छा वर उसे नहीं मिल सकता। तो आज जामवंत महाराज ने अपनी पुत्री जामवती भगवान कन्हैया को ब्याह दिया। भगवान कन्हैया वापस आई द्वारिकापुरी और भरी सभा में उस सत्राजित को बुलवाया और सत्राजित से कहा, लो भाई सत्राजित, ये रही तुम्हारी स्यमंतक मणि और इसकी चोरी हमने नहीं की थी। तुम सभ्य पुरुषों से पूछ लेना जो लोग साथ गए थे।
आज वह सत्राजित बहुत लज्जित हो, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हमें क्षमा कर दो, जो हमने बिना जाने ही आप पर चोरी का आरोप लगा दिया। तो ये भगवान की कथा बताती है, कभी जल्दबाजी में हमें निर्णय नहीं करना चाहिए, बात को अच्छे से जान लें, समझ लें, उसके बाद किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करें। कभी कभी समाज में होता क्या है, हम आप बहुत से लोगों को नहीं जानते और फिर भी कुछ लोगों के चर्चा करने पर हम उन लोगों की निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे जो व्यक्ति जैसा है उसकी वैसी सोच है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें आपको हमेशा विचार करना चाहिए और हमेशा सोच विचार करके ही बोलना चाहिए, कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और अनेकों शीतल करे आप हो शीतल हो। गोविंद भगवान जय हो। मेरु राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो 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 राधा रमण, 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 मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, जय जय गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और थोड़े भाव के साथ, राधे राधे, और थोड़े आनंद के साथ राधे। बस आज और बुलवाएंगे आप लोगों से, कल से मत बोलना है? बोलो आनंद के साथ में। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित सत्राजित बहुत लज्जित होता, हे द्वारिकाधीश हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा हमने तुम्हें क्षमा किया जाए। कहने लगा महाराज हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर कैसे? मेरी पुत्री सत्यभामा को स्वीकार कर लो। हे गोविंद, तो हम समझेंगे आपने हमें क्षमा कर दिया, अन्यथा हम तो यही समझेंगे कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। तो अपनी पुत्री सत्यभामा से भगवान कन्हैया का विवाह करवा दिया और दहेज में भगवान को वह स्यमंतक मणि दी।
तो भगवान कन्हैया ने मणि को वापस कर सत्राजित, इस मणि के कारण हमें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। अब हम इस मणि को नहीं, यदि तुम्हारा देने का भाव है तो हम तुम्हारे भाव का सम्मान करते हैं। और एक काम करना, मणि अपने पास में रखो और इससे जो स्वर्ण प्राप्त हो वह राजकोष में जमा करवा दिया करना। बोले गोविंद भगवान। अब भगवान की कितने विवाह हो गए? 3। पहला रुक्मिणी मैया से, फिर जाम्बती से, और तीसरा सत्यभामा से। इसके बाद 5 विवाह भगवान के और हुए, एक एक करके। एक कालिंदी के साथ, मित्र वृंदा के साथ, सत्या के साथ में, भद्रा के साथ में, और लक्ष्मणा के साथ। अब कितने हो गए? 8। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान के ये 8 विवाह तो एक एक करके हुए थे, लेकिन 16,100 विवाह एक साथ में हो गए। परीक्षित ने कहा महाराज 16,100 विवाह एक साथ कैसे? आहा, बड़ी सुंदर कथा सुन। परीक्षित एक भौमासुर नामक दुष्ट राजा है। यह क्या करता है? जिस राज्य पर आक्रमण करता है वहां की राजकन्याओं को ले आता है और कैद खाने में लाकर बंद कर देता है। और इसके कैद खाने में 16,100 कन्याएं एकत्रित हो गईं। इस भौमासुर ने संकल्प लिया है जिस दिन ये 20,000 हो जाएंगे हम इनके साथ विवाह करेंगे। और 16,100 कन्याएं हो गई। तो आज उन 16,100 राजकन्याओं ने कारागार से मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान को पुकारा, गोविंद हम कब तक इस कैद खाने में पड़ी रहेंगे? हे प्रभु, अब कष्ट सहे नहीं जाते। हे गोविंद हमारी रक्षा करो। उन कन्याओं ने हाथ जोड़े, मन ही मन भगवान से कह रही, प्रभु मेरी भी तेरे सुन लो, धनवान के धरैया। 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 मेरी भी तेरे सुन लो, धनवान की धरैया। मेरी भी तेरे सुन लो, धनवान के धरैया। मेरी भी तेरे सुन लो, धनवान के धरैया। सिर भार मेरा हर लो, सिर भार मेरा हर लो, ओ भार के धरैया। सिर भार मेरा धर लो, ओ भार के धरैया। तेरी भी तेरे सुन लो, धनवान के धरैया। मेरी भी तेरे सुन लो, धनवान के धरैया। हे हरि
वो राजकन्याएं प्रार्थना करें, गोविंद तुम्हारा नाम करुणा निधि है, तुम करुणा निधान हो, करुणा करने वाले हो, दया करने वाले हो। हे गोविंद हमारे ऊपर कब करुणा करोगे? करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, 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 वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम ए कन्हैया हो, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। मेरी भी तेर सुन लो हनुमान के धरैया, मेरी भी तेरी सुन लो धनवान के दरिया, मेरी भी तेर सुन लो हनुमान के धरैया, मेरी भी तेरी सुन लो धनवान के दरिया, मेरी भी तेर सुन लो हनुमान के धरैया, धनवान के दरिया, धनवान के दरिया। जैसे ही कैद खाने में पड़ी हुई उन 16,100 राजकन्याओं ने भगवान को पुकारा, तो आज भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया और उस भौमासुर का उद्धार करके उन 16,100 कन्याओं को कैद खाने से मुक्त कराया और उन 16,100 कन्याओं से कहा, अरे कन्याओं अब तुम लोग मुक्त हो, अपने अपने घर चली जाओ। उन 16,100 कन्याओं ने गोविंद के हाथ जोड़े, हे गोविंद, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, हमें एक बात का जवाब दो। हम घर जाएंगे तो क्या हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे? क्यों? हम इतने दिनों तक इस दुष्ट के यहाँ बंद रहे, चलो मान भी लिया कि हमारे माता पिता हमें स्वीकार कर भी लेंगे, तो क्या संसार का कोई पुरुष हमारे साथ विवाह करेगा? हमें कौन अपनाएगा? ये संसार के लोग गोविंद हमें क्या क्या बोलेंगे, हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। हे गोविंद, अब तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या कौन कौन से रास्ते हैं? या तो आप हमें स्वीकार कर लो, या हम अपने प्राणों को त्याग दें। अच्छा, भगवान को क्या करना चाहिए? क्या कह दें? प्राणों को त्याग दो? नहीं, वो दीन बंधु है ना, कृपा करने वाला है, कृपालु है। कन्याएं प्रार्थना करें, प्रभु पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनकी कछु और आधार नहीं,
तिनके तुम ही रखवारे हो। हे प्रभु, अब तो आप ही हमारे सर्वस्व हैं। आज भगवान ने दया निधान ने उन 16,100 कन्याओं को अपना लिया और द्वारिकापुरी में लाकर 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान का सुंदर विवाह हुआ। अच्छा, अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 8 तो पहले थे, 16,100 और जोड़ दो, 16,108। बोली गोविंद भगवान की